Hello students, in the previous videos of trigonometry chapter you have been given concepts of trigonometry ratio and trigonometry ratio of some particular angles. Today let's discuss some questions which are important as examination point of view. Okay, so let's see. The first question, these are given in your book, okay, and you may face problem in solving these questions. That's why I am discussing these questions. Okay, if angle A and angle B are acute angles such that sin A इज इक्वल टू साइन बी. देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कॉस ए कॉस बी दे सकता है, टैन ए टैन बी दे सकता है, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे डाल सकता है. ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना. यहाँ पे क्या है कि ए और बी हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है, जिसमें साइन ए और साइन बी दोनों बराबर हैं. तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ट्रायंगल हमारा कैसा है वो कहा नहीं जा रहा है. ठीक है, हालांकि ये अंडरस्टूड है क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वो हमारा ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा. और वैसे भी क्वेश्चन के व्यू से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट. ओके, कैसे? ए और बी हमारा एक्यूट एंगल है और यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए और साइन बी हमारा क्या है, इक्वल है. ठीक है, और दिखाना है कि ए और बी हमारा बराबर होगा. तो जाहिर सी बात है जब ए और बी बराबर हो जाएगा और दोनों एक्यूट है और राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल में हमारा 180 डिग्री होता है और दो एंगल हमारा इक्वल है, तो थर्ड एंगल हर हाल में क्या होगा हमारा 90 डिग्री हो सकता है. ठीक है, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, है ना. अदर कंडीशन में अगर हम लोग देखें तब तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है ना, 60-60. लेकिन चूंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो कभी भी रेशियोज़ का जो क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का क्वेश्चन, वो अदर ट्रायंगल में सेटिस्फाइड नहीं होता है. ठीक है, वो हर हाल में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ए और बी हमारा एक्यूट एंगल है. ठीक है, तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना. ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल है. तो हम लोग ए बी सी ऐसे नंबरिंग करते हैं क्योंकि ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल होगा और सी हमारा 90 डिग्री होगा. ठीक है, और इसमें गिवन है हमारा कि साइन ए और साइन बी इक्वल है. ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे. गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, है ना. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि साइन थीटा की जगह कोई भी एंगल जो हमारा डिनोट करेगा, तो बेसिकली साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. और परपेंडिकुलर कौन होता है, जिस एंगल के बारे में कहा जा रहा है उसका जस्ट सामने का साइड. यस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो हमारा ए बी है ना. तो साइन ए के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, दिस वन बी सी. तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई हाइपोटेनस क्या है, ए बी. क्लियरिटी, साइन थीटा का जो हमारा रूल होता है P/H, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे ना इसको लिखा. ठीक है, परपेंडिकुलर कौन होगा, ए के हिसाब से ये हमारा जस्ट अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो ए के हिसाब से BC हमारा परपेंडिकुलर
और हाइपोटेनस तो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है जो कि ए बी है। सेम ईयर साइन बी, अब एंगल इसके बारे में कहा जा रहा है। यस, तो जब इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है तो परपेंडिकुलर अब कौन हो जाएगा, फिर से साइन ही है तो पी बाय एच ही होगा, ठीक है। तो लेकिन परपेंडिकुलर अब बदल करके कौन हो जाएगा, ए सी, क्योंकि इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है और इसका अपोजिट साइड कौन है, ए सी। देन ए सी बाई दिस वन हाइपोटेनस ए बी। देखिए ए बी और ए बी कैंसिल हो गया है ना, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमारा ये बी सी और ए सी इक्वल है। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर टू साइड्स अगर हमारे इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए बी सी और ए सी इक्वल है, तो बी सी के अपोजिट कौन है, ए, और ए सी के अपोजिट कौन है, बी। मीन्स दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, सिंस करके लिख देंगे, सिंस एंगल्स अपोजिट टू दी equal sides are equal। क्लियर। अब इसी के जैसा यहाँ पे हमारे पास cos, tan, cos x, cot एनीथिंग कुछ भी दे सकता है, तरीका हमारा वही होगा, ठीक है, बनाने का प्रोसेस हमारा वही होगा। क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। if tan a plus b, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल से है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस तो मैंने प्रीवियस वीडियो के साथ में भी डील किया था, ठीक है। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इफ़ tan a plus b इज इक्वल टू 1/√3 and tan a minus b is equal to √3, okay। tan a minus b is equal to √3, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो a प्लस बी जो है, यहाँ पे जो एंगल हमारा दिया हुआ है 10 रेशियो के साथ, ये a प्लस बी 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 90 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे a प्लस बी जो है एक अक्यूट एंगल है, नहीं 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। एंड कंडीशन एक और है इसमें कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर दैन बी है। कंडीशंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। देन फाइंड ए एंड बी, ये दोनों एंगल्स को हमको फाइंड करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। गिवन क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3, है ना। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास साइन का भी दे सकता है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग एंड साइन a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। कॉस में दे सकता है ना, कॉस एक्स ए कॉट किसी में भी दे सकता है, तरीका वही होगा बनाने का। इसलिए प्रोसेस को आप समझिए, और उस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास है अवेलेबल, बुक में तो है ही दिया हुआ, है ना। RS अग्रवाल या RD शर्मा का बुक अगर आपके पास है तो उसमें दिया हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है ना, सिर्फ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग होगा। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू दिया है उस पर आप फोकस कीजिए। ये 1/√3 tan रेशियो का कोई एक स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू है,
है ना। किसका है आप दिमाग में सोच लीजिए, है ना। मैंने तो पिछले वीडियो में बताया था सारे स्पेसिफिक एंगल्स के जो वैल्यूज़ होते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि tan a + b हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और ये जो वैल्यू है वो हमारा tan 30 डिग्री का होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए ये tan एंड tan दोनों रेशियो हमारा दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, a + b = 30 डिग्री, है ना। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। सेम हियर एक और चीज़ दिया हुआ है, tan a - b = √3, ठीक है। tan a - b √3। तो फिर से यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करेंगे प्रोसेस, tan a - b ज्यों का त्यों रहेगा। और देखिए इस वैल्यू पे फोकस कीजिए, ये वैल्यू हमारा किसका होता है, tan 60 डिग्री का। तो फिर से यहाँ पे हमारा tan और tan कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा a - b = 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए इस तरह का इक्वेशन जब हमारे पास आ जाए, जब सेम टर्म के साथ सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो, है ना, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे क्या होगा, a + b फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, तो a + b फर्स्ट इक्वेशन में, और प्लस हमको करना है किसको, सेकेंड इक्वेशन के पार्ट को, a - b। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 30 + 60, क्लियर। ये b एंड b कैंसल आउट, a + a क्या हो जाएगा, 2a एज वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो a = क्या हो जाएगा, 90 एंड बाई 2 कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए a के वैल्यू को अगर हम लोग किसी एक इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं, है ना, a का जो वैल्यू है उसको हम लोग किसी एक इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें तो हम लोग को दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग हो रहा है हमारे साथ। हाँ, रॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आप देखिए क्वेश्चन ये जो होगा यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। सेम चीज़ है, बस मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ, इसको माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा प्लस प्लस एंड प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हमें समझ लेना चाहिए था, डिफरेंस 30 एंड सम हमारा 60 ग्रेटर वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे हो गया प्लस। सेम चीज़ है, फिर से वही कैंसिल आउट होगा, सिर्फ साइन मिस्टेक था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 45, है ना। a का वैल्यू कितना आ गया, 45। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस a के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, चलिए 2 में डालते हैं, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर चेंज हो जाए तो तरीका वही है बनाने का, जो गिवन है उसको लिखेंगे और इधर के वैल्यू पे फोकस करेंगे कि वो इसी रेशियो में किस एंगल का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये 1/√3 था जो कि tan 30 का वैल्यू था, है ना।
tan एंड tan कैंसिल हो जाएगा, कोई और रेशियो रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ एंगल है वो सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो उससे हम लोग को दो इक्वेशन मिल जाएगा और दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व कर देना है। हमेशा आप लोग को इक्वेशन को ऐड ही करने का कंडीशन आएगा, क्योंकि हमेशा इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव दिया रहेगा। ठीक है, अब जो भी हमारा एक एंगल निकलेगा, ए या बी कोई भी एंगल निकलेगा, तो उस एंगल के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे ए के वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 क्या है, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस बी, ए की जगह पे 45 मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू व्हाट 15 डिग्री। क्लियर इट इज, हैंस करके लिख देंगे एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन दिया है वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। कंडीशन दिया हुआ था कि a जो होगा वो b से ग्रेटर होगा। क्लियर है, a हमारा 45 है और b कितना है 15 है, a ग्रेटर है। दूसरा कंडीशन ये भी दिया हुआ था कि a प्लस बी जो होगा वो अक्यूट एंगल होगा, मीन्स 0 और 90 के बीच लाई करेगा। तो देखिए एक 45 है और दूसरा 15 है, ऐड कीजिए कितना हो रहा है 60, हमारा अक्यूट एंगल ही आ रहा है। क्लियर इट इज। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे ये दोनों टॉपिक रिलेटेड आपके बुक में, वो आई थिंक कि आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि दूसरी टाइप का। ठीक है, यूजिंग फार्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए ये फार्मूला आप लोग अभी पढ़े नहीं होंगे, है ना, और ना ही क्लास 10th में आपको पढ़ना है, ये थोड़ा हायर क्लास का फार्मूला है। बट ये फार्मूला को यूज़ करके, है ना, हम लोग को कुछ इवेलुएट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। इस फार्मूला का यूज़ करके tan 60 डिग्री का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। इट बीइंग गिवन दैट, यहाँ पे थोड़ा सा इजी भी कर दिया आपके लिए कि tan 30 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1/√3, है ना। मीन्स खुद से कोई मेहनत नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को इवेलुएट करना है इस फार्मूला पर। ठीक है, सब चीज़ हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गिवन दैट, गिवन क्या है ये चीज़ नहीं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, है ना। नाउ फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग फार्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, tan 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि जब tan 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास tan a का कंडीशन सब जगह आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग कि एंगल a को हम लोग 30 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे हमारे पास tan a आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि एंगल a जो है उसको हम लोग क्या मान लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा मानने से क्या हुआ, इस रूल में क्या हो जाएगा, इसलिए tan
2a, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan, a को 30 माने तो 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए जो हमारा यहाँ पे गिवन है उसका कंडीशन हमारे पास आ गया, ठीक है। और tan 60 को हमें इवेलुएट करना था, है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना था, तो वो कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। नहीं, tan 60 डिग्री का भी कंडीशन आ गया। तो बस अब सिर्फ हम लोग को इवेलुएट यहाँ पे कर देना है वैल्यू को पुट करके। दिस इम्प्लाइज ये हमारा क्या हो गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री, तो इनटू tan 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√3, क्लियर, बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा गिवन था बस उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू ये 2/√3 बाई ये क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 एंड √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 बाई ये देखिए 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2/3, यस। ये कंडीशन आ गया a/b/c/d का, ठीक है। तो होता क्या है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू a इंटू डी 2 इंटू 3 बाई √3 इंटू 2, मिड वाला नहीं, ये इसको मल्टीप्लाई करता है और ये इसको, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, है ना। दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/√3। देखिए आप लोग रेशनलाइजेशन आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। जब भी कोई रूट वैल्यू कोई रेशनल नंबर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में उसी रेशनल वैल्यू को इरेशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3, तो सेम रूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे हमारा बेस वैल्यू बचता है। ये 3 एंड 3 कैंसिल, है ना। दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 वैल्यू होता है ना। अगर वैल्यू किसी ने याद कर लिया होगा तो आप ये मेमोराइज कीजिए कि tan 60 का वैल्यू √3 ही होता है ना, जो हम लोग इवेलुएट करके ला चुके हैं। क्लियर इट इज। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट टाइप के थे, हो सकता था आपको प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने इसको डील कर दिया, है ना। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।